पूरा फॉर्म दिखेगा ये वाले में। नहीं तो ऐसे केवल आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। जल ग्रहण करके नित्य आदि कर्म से निवृत्त होकर स्नान के लिए, भक्ति के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। गंगा मैया जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं गंगा मैया जी के तट की ओर, जहां पर गंगा मैया जी की निर्मल धारा बह रही है। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं। स्नान करके भगवान जी की भक्ति करके हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। प्राणायाम के आरंभ में हम लोग वज्रासन में बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन का अभ्यास करके हम लोग ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते हैं। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। कपाल भारती प्राणायाम करके हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करके हम लोग शून्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं। शून्य मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग अभय मुद्रा का अभ्यास करते हैं। अभय मुद्रा का अभ्यास करके हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं। प्राणायाम पूरा करके हम लोग व्यायाम से पहले अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। कंधे की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने कमर की स्ट्रेचिंग करते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग पूरी करके हम लोग अपने पाँव की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इस प्रकार से स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग लगाते हैं चक्रासन और इसमें लगाते हैं कुछ सपाट।
फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मयूरासन लगाने के लिए। तो इस प्रकार से मयूरासन लगाते हैं। तो मयूरासन के अभ्यास से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, इसलिए हमें नित्य मयूरासन का अभ्यास करना चाहिए। अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद उंगली के ऊपर लगाते हैं एल्बो लीवर। तो एल्बो लीवर के साथ स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी होती है। तो जैसा कि आज है बाइसेप और ट्राइसेप का डे, तो इसलिए आज हम जो भी व्यायाम करेंगे उसमें हम अपने बाइसेप और ट्राइसेप पर फोकस करके सपाट लगाएंगे, व्यायाम करेंगे। तो हर दिन की तरह सबसे पहले हम साधारण सपाट से ही व्यायाम की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार से साधारण सपाट लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग तरह तरह के सपाट लगाते हुए और एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ेंगे। आ जाइए इसके अपना पुस्तक की स्थिति में। दोबारा कीजिए। चलिए शुरू। आइए हिंदू धन लगाए पे हिंदू धन की स्थिति में आते हैं। इसमें ट्राइसेप के ऊपर दबाव ज़्यादा लगाइए। आइए शरीर को बैलेंस किया जाए। हाँ कार्तिकेय, अरे दिमाग ना खराब करो। तुम कहाँ हो? क्या करते हो? कहाँ पे हो? हेलो। पहली बात तो हेलो। आइए चलिए लगा
चलिए आइए। आइए पावर वाला फटाक से लगा लिया जाए। आइए पावर पर सब लगा लिया तुरंत ही। आइए सियावर रामचंद्र की जय। आइए। आइए डबल कैपिंग लगा। सौ एक दो चलिए श्री हनुमान जी दंड लगाया जाए। चलिए तो डक वाक करके आज का व्यायाम यानी कि माता जी के तट का जो व्यायाम है यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे बढ़कर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 35 एवं 36।
श्लोक कुछ इस प्रकार से हैं। भयाद्राण आदु परतम मस्यन्ते त्वां महारथा येषां चात्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम्। अर्थ, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे, कायर मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अर्थ, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। धन्यवाद। तो जैसा कि आज मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम इस आधुनिक समय में और इस कलयुग के प्रथम चरण में जी रहे हैं, तो हमें जो है भगवान श्री कृष्ण जी से सीख लेनी चाहिए कि वो किस प्रकार से द्वापर के अंतिम चरण में अपने जीवन को जिए थे और समाज को एक संदेश दिए थे। जब महाभारत की युद्ध का जो अंतिम चरण चल रहा था और दुर्योधन को गदा से मारकर परास्त कर दिए थे भीम जी, तो उस समय तीर्थ यात्रा से वापस लौटे थे दाऊ जी, और वहाँ पहुँचते हैं और भीम जी को मारने के लिए दौड़ते हैं। कहते हैं कि तुमने बहुत अधर्म किया, तुमने गदा नियम का तुमने उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दाऊ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। यदि आप बोलेंगे मझले भैया जी को, तो वो अपने सर काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। आप जिसके लिए तरफदारी कर रहे हैं, वो कितना अधर्म किया है। उसने तो पांडवों के साथ कपट के सिवाय कुछ और किया ही नहीं है। और बात रही दूसरी कि जब आपके पास पार्थ गया था कि युद्ध होने वाला है, आप जो है हमारी सहायता करिए, तो आप उस समय बोले थे कि मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो जब आप युद्ध के समय तीर्थ यात्रा पर निकल गए थे, तो युद्ध के अंतिम चरण में आप प्रभाव डालने के लिए क्यों आ गए? जब धर्म और अधर्म एक क्षेत्र में हो, उस समय सिर्फ एक धर्म होता है, सिर्फ धर्म का पक्ष लेना है आपको। और जब आपने धर्म को छोड़ ही दिया था, तो फिर आप अंतिम चरण में क्यों आए? तो इसलिए जो है, जब धर्म अधर्म हो, वहाँ पे आपको धर्म का पक्ष लेना है, और उस समय सिर्फ आपकी एक ही तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, वह है आपका राष्ट्र, वह है आपका धर्म। बाकी सभी तीर्थ यात्राएं स्थगित हो जानी चाहिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। यहाँ का सब कुछ पूरा करके हम लोग निकल जाते हैं गंगा मैया जी के सफाई के लिए। तो माता जी के तट पर पहुँचकर हम लोग गंगा मैया जी की सफाई करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।